वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम हाजिर खिदमत। नाजरीन, हम सबका सलाम कबूल कीजिए। उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम मकामी खेलों पर नज़र डालते हैं और जो भी हमारे लोकल खिलाड़ी हैं उनकी परफॉर्मेंसेस को, जो उनकी अचीवमेंट्स है, उनको हम आप तक पहुंचाते हैं। यही इस प्रोग्राम का मकसद है। नाजरीन, आज भी हमारे साथ एक लोकल खिलाड़ी हैं और एक ख़ास खेल के साथ इनका ताल्लुक है। अब से ज़रा देर बाद आपको पता चलेगा कि किस खेल पर बात होगी और इस खिलाड़ी की क्या अचीवमेंट्स है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हस्ब दस्तूर मकामी खेलों की खबरों से। चलते हैं इसके लिए फारूक भट्ट के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर के मकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में हुआ G20 के तहत एक रोजा ब्लाइंड क्रिकेट मैच का एहतमाम, जिसमें सेंट्रल कश्मीर की टीम ने साउथ कश्मीर की टीम को 4 विकेटों से हरा के मुकाबला जीत लिया। आखिर पर खिलाड़ियों ने मैच कराने के लिए अहदेदारान का किया शुक्रिया अदा। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के इश्तराक से डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में हुआ मौजूद शहरियों के लिए कई तरह की खेल सरगर्मियों का इफ्तिताह, जिसमें इलाके से वाबस्ता मुख्तलिफ उम्र के शहरियों ने इन खेलों में बढ़ चढ़कर अपना जोश दिखाया। जम्मू के KK हकूक स्टेडियम में हुआ सीनियर हॉकी टूर्नामेंट का शानदार आगाज। इब्तदाई दिन के मुकाबले में बंदरूख हॉकी क्लब और खालसा वॉरियर्स की टीमें रही आमने सामने। टूर्नामेंट में कुल 12 टीमें कर रहे हैं शिरकत। जम्मू में रूप स्कीपिंग चैंपियनशिप खुश असलूबी के साथ हुई अख्ताम पजीर, जिसमें जम्मू सूबे से 16 स्कूलों से 150 से जायद मुख्तलिफ उम्र के खिलाड़ियों ने इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर प्रोग्राम में 4 चांद लगाए। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से सोनवार से लेकर निशात तक हुआ रोड रेस का एहतमाम, जिसमें श्रीनगर के कई स्कूलों से आए हुए मुख्तलिफ उम्र के खिलाड़ियों ने इस रेस में हिस्सा लिया। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में हुई UT लेवल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2030 मुकम्मल, जिसमें पहले नंबर पर रंजीत सिंह, दूसरे नंबर पर मैशूर अहमद, जबकि तीसरे पायदान पर मोहम्मद जाहिद ने कामयाबी की हासिल। श्रीनगर के कई इलाकों में भी महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के इश्तराक से सीनियर सिटीजन्स के लिए कई तरह की खेल इवेंट्स इन दिनों है शदमत से जारी, जिनमें मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए शहरियों ने इन खेलों में बढ़ चढ़कर अपने जोश दिखाया। दारमुन्ना में जारी T20 सुपर कप आखिरी मरहले में हुआ दाखिल। फाइनल में आज इस वक्त हरन चैलेंजर्स और RCC गोगू की टीमें हैं आमने सामने। इस कप के लिए कुल 32 टीमों ने की थी शिरकत। श्रीनगर में हुआ नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार आगाज। पहले दिन के मुकाबले में डाउनटाउन 11 और बेवना स्ट्राइकर्स के दरमियान हुआ मुकाबला। टूर्नामेंट में कुल 22 टीमें कर रहे हैं शिरकत। गोवा में जारी 37वें कौमी खेलों के दौरान जम्मू कश्मीर से वाबस्ता पेंचक, सिलाट, सुकाई खेल से वाबस्ता खिलाड़ियों ने पहले बेहतर खेल का मुजाहरा करके जम्मू कश्मीर का नाम किया है रोशन। जम्मू कश्मीर से वाबस्ता SP कॉलेज श्रीनगर में हुआ इंटर कॉलेज लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार आगाज। पहले दिन के मुकाबले में फिजिक्स डिपार्टमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की टीमें रही आमने सामने। बीरवा में महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के ताउन से G20 प्रेसिडेंसी के ताल्लुक से सोनपा से लेकर हयातपुरा तक एक रोड रेस का हुआ इनेकाद, जिसमें खेल शाकीन और स्कूली बच्चों ने की शिरकत। नाजरीन, ये था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाजरीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाजरीन, ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है DD कशिर चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से, और आप YouTube पर हमको लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख रहे हैं। YouTube पर आप DD कशिर चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में R स्पोर्ट्स प्रोग्राम में खेल और खिलाड़ी के पास एपिसोड्स पा सकते हैं और उनको अपनी फुर्सत के हिसाब से देख सकते हैं। और अब नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के कुछ खास इवेंट्स पर इस राउंड अप के साथ। IPL 2023 अपने इख्तिताम की तरफ गामजन। दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद IPL की रेस से बाहर। किंग्स 11 पंजाब और KKR मुश्किलात में। दिफाई चैंपियन गुजरात टाइटंस पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर। CSK दूसरे, लखनऊ सुपर जॉइंट्स तीसरे और RCB चौथे नंबर पर। भारत की खवातीन हॉकी टीम को दौरे ऑस्ट्रेलिया पर पहले मुकाबले में हुआ हार का सामना। मेजबान हॉकी रूस की टीम ने सविता पुनिया की क़यादत में खेलने वाली भारतीय ब्लू ब्रिगेड को 4-2 से हराया।
आर्चरी वर्ल्ड कप में भारत के लिए ज्योति रखा और ओजास दियोताले ने पहला मेडल कंफर्म किया। कंपाउंड आर्चरी टीम फाइनल्स में पहुंची और रिकर्व टीम हो गई बाहर। नोवाक जोकोविच को साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओवल से कबल इटालियन ओपन में हुआ हार का सामना 20 साल डेनिश खिलाड़ी ने हरा दिया। उधर ईगा स्वेतिक हो गई जख्मी। बांग्लादेश ने आयरलैंड को ओडीआई सीरीज में 2-0 से हराया। तीसरे ओडीआई में बांग्लादेश ने 5 रन से कामयाबी हासिल की। मुस्तफिजुर रहमान रहे प्लेयर ऑफ द मैच, नजमुल हुसैन रहे प्लेयर ऑफ द सीरीज। भारत में खेले जा रहे प्रीमियर लीग नेक्स्ट जनरेशन कप में एटीके मोहन बागान ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को पहले मैच में 1-1 से ड्रॉ पर रोका। 8 टीमें कर रही है इस टूर्नामेंट में शिरकत, जिनमें 3 का ताल्लुक इंग्लैंड से, 1 का साउथ अफ्रीका से। इंटर मिलान और मैनचेस्टर सिटी की टीमें 10 जून को इस्तांबुल में चैंपियंस लीग के फाइनल में नबरत आजमा होंगी। इंटर ने एसी मिलान को हराया और मैनचेस्टर सिटी ने 5-1 के एग्रीगेट से रियल मैड्रिड को सेमीफाइनल में शिकस्त दी। एसएएफएफ कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान की फुटबॉल टीम भारत का दौरा कर रही है। पाकिस्तान की फुटबॉल टीम ने एआईएफएफ को अपनी शिरकत कंफर्म कर दी। बेंगलुरु में 8 इंटरनेशनल टीमें खेलेंगी एसएएफएफ कप में। बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को 3 ही मेडल्स हासिल होने पर साबिक खिलाड़ियों और बॉक्सिंग लवर्स में मायूसी की लहर। सभी की उम्मीदें हैं कि एशियन गेम्स में भारत उम्दा प्रिपरेशन के साथ जाएगा और ज्यादा मेडल हासिल करेगा। और इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो आयरलैंड के खिलाफ होने वाले टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम में शामिल किए गए। इंग्लैंड और आयरलैंड की टीमें 1 जून से 4 जून तक लॉर्ड्स में जो है टेस्ट मैच खेल रही हैं। 1 ऑफ टेस्ट है इंग्लैंड और आयरलैंड के माबैन। और अब नाजरीन, इस वक्त प्रोग्राम में वक्त हो चला है आज के मेहमान से मिलने का, तो ये जिम्मेदारी है मेरे सीनियर साथी रोशन ख्याल के पास। दोस्तों, दुनिया भर में बहुत सारे मार्शल आर्ट खेल खेले जाते हैं। मार्शल आर्ट खेल ज्यादातर जापान, कोरिया और चाइना में जन्मे हैं। जहां तक ताइक्वांडो का ताल्लुक है, ताइक्वांडो खेल 1940-1950 की दहाइयों में कोरिया में मुख्तलिफ खेलों को मदगम करके तश्कील दिया गया ताकि चाइनीज मार्शल आर्ट्स का मुकाबला किया जा सके। ताइक्वांडो 3 अल्फाज का मुरक्कब है। ताई यानी लेग और फुट, क्वान यानी फिस्ट या आर्म, और डू यानी वे और डिसिप्लिन यानी टांगों का, बाजुओं का डिसिप्लिन इस खेल में जरूरी है। कश्मीर में भी बहुत सारे खिलाड़ी ताइक्वांडो से मुंसलिक हैं और ऐसे ही एक खिलाड़ी को हमने आज के प्रोग्राम में दावत दी है। आइए मिलते हैं आज के मेहमान से, बिलाल अहमद राथर साहब। बिलाल साहब, इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? जी, शुक्र अल्लाह का, सब ठीक है सर। ताइक्वांडो खेल, मार्शल आर्ट, सर आमतौर पर समझा जाता है ये एक एग्रेसिव खेल है, यानी अटैक करने का खेल है, जबकि हकीकत ये है कि ये डिफेंसिव खेल है, अपने आप को बचाने का खेल है। तो ये खेल आपने कैसे अपनाया, कब अपनाया और आपका सफर कहां से कहां तक चला? जी सर, जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था 4th क्लास में इन 2011, एक मेरा जो फ्रेंड था उसको देख के मुझे शौक हुआ कि वो मेरा सीनियर था, खेल रहा था मुझसे पहले ही। जब उसको देखा मैंने तो मुझे भी शौक हो कि मैं इस गेम को स्टार्ट करूं। फिर उस फ्रेंड से मैंने बोला कि मुझे भी सीखना है, तो आई थिंक 2011 से मैंने इस गेम को स्टार्ट किया है। आप कहाँ रहते हैं और कहाँ से आपने, वहाँ कोई क्लब था, कोई स्टेडियम था, कोई कोच साहब थे जिनसे आपने तरबियत हासिल की? जी नहीं सर, मैं डिस्ट्रिक्ट बडगाम के एक गांव पाटवा में रहता हूं। वहां पे उन दिनों हमारे वहां पे उतनी सारी फैसिलिटीज़ तो नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो मेरे फ्रेंड थे, मैं उनको फ्रेंड ही बोलूँगा एक तरफ से, तो वो मेरे कोच ही थे और वो मेरे फ्रेंड थे, पहले मेरा क्लासमेट था। उन्होंने कुछ महीने तक मुझे प्रैक्टिस दिलाई दी और मैंने अच्छा अचीव किया। और फिर खुद और कुछ वीडियोस और डीवीडीज देख के मैंने खुद सीखा, आहिस्ता आहिस्ता मुझे कैसे इस सफ़र को आगे लेना है। तो फिर उन्हीं डीवीडीज की मदद से मैंने वो सब फाइटिंग स्किल्स सीखी और खुद को जो भी वहाँ पे कुछ बच्चे गांव में थे उनको सिखा रहा था सर। देखिए, बहुत सारे मार्शल आर्ट खेल हैं, जूडो, कराटे, थंग था, मुआई थे, किक बॉक्सिंग, फिर आपका ताइक्वांडो जो कि एक ओलंपिक खेल है। इतने सारे मार्शल आर्ट खेल, इनमें से एक खेल का इंतखाब करना बड़ा मुश्किल हुआ होगा
आपने ताइक्वांडो को ही क्यों चुना? देखिए सर, मतलब जो इसमें जो किकिंग होती है, मुझे मतलब किकिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। जो इसमें हाई किकिंग होती है, क्योंकि जो मतलब दूसरे गेम्स हैं उनमें फेस पे किक नहीं मार सकते या फिर फुल कॉन्टैक्ट किक नहीं मार सकते, क्योंकि ताइक्वांडो एक ऐसी गेम है जिसपे हम फुल कॉन्टैक्ट फुल फोर्स के साथ किक मार सकते हैं। क्योंकि इसमें मतलब यही इसका क्रेज़ मुझे इसीलिए चढ़ा, क्योंकि ये फुल कॉन्टैक्ट फाइट है। इसमें मुझे मतलब बहुत अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि अगर मैं खेलूँगा, क्योंकि ये वो गेम है, क्योंकि उन दिनों मतलब ज़्यादातर बच्चे ताइक्वांडो खेलते थे, और जो आज के मतलब वो गेम्स आए हैं नए नए मतलब मार्शल आर्ट गेम्स, उन दिनों चलता था वुशु, ताइक्वांडो ज़्यादा फेमस था। क्योंकि मुझे उन दिनों वुशु में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि इसलिए मैंने फिर उन दिनों ताइक्वांडो ही चुना। लेकिन बीच में आप वुशु भी खेलते थे? हाँ सर, वुशु मैंने खेला था, क्योंकि जब ताइक्वांडो मतलब उन दिनों जो हमारे कोच बने थे, उन्होंने बोला कि आपको वुशु में भी ट्राई करना है, क्योंकि जब मेरा वुशु का पहला स्टेट हुआ था उन दिनों मैंने वो जम्मू में MS स्टेडियम में हुआ था इन 2014 में। अच्छा। वहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल निकाला, क्योंकि वहाँ पे फिर उन दिनों सिलेक्शन तो नेशनल्स की नहीं हुई थी। वहाँ पे जब ताइक्वांडो का हुआ था तो ताइक्वांडो स्टेट में नेशनल्स की सिलेक्शन थी। जब ताइक्वांडो में स्टेट में मैंने मेडल निकाला, फिर नेशनल्स में सिलेक्शन हुई थी, तब मुझे शौक हुआ कि जब मैंने इस गेम में नेशनल खेला है तो अब इसी गेम को मुझे अपने अंदर जज़ब करना है, तो फिर आगे जाके इसी गेम को खेलना है। आपने बताया कि आपको इसमें फैसिनेशन ये लगी कि इसमें किक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है ताइक्वांडो में, लेकिन ताइक्वांडो में फिस्ट्स का भी इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। यस सर, हाँ, क्योंकि इसमें अकॉर्डिंग टू रूल अगर हम गेम के हिसाब से देखेंगे कि इसमें एक पंच भी मार सकते हैं, क्योंकि वो पंच ना फेस पे मतलब सीधे चेस्ट पे मार सकते हैं, उसका मतलब गेम में 1 पॉइंट मिलता है, क्योंकि उसको पावर पंच हम बोलते हैं, क्योंकि हम जितनी स्पीड से जितने जोर से मार सकते हैं सर। 1 आपने पॉइंट जो पहला टूर्नामेंट खेला था 2012 में, हाँ सर, ताइक्वांडो का, यस सर, तो उसमें आपने कारकर्दगी दिखाई, तब आपकी उम्र क्या रही होगी, किस एज ग्रुप में आपने खेला? जी, उन दिनों सर मैं सब जूनियर कैटेगरी में था, अंडर 14 में। और वेट कैटेगरी क्या थी? वेट कैटेगरी मेरी सर 49 थी। 49 kg? यस सर, 49 kg। और सर हाँ, जब मेरा पहला डिस्ट्रिक्ट हुआ था बड़गांव में हुआ था एक स्कूल में, वहाँ पे सर मतलब जब मैंने मेडल निकाला, पहली फाइट थी मेरी, और इन दोनों बच्चे मतलब जो भी बच्चे थे वो सारे स्कूल के बच्चे थे, क्योंकि क्लब के बच्चे तो नहीं होंगे वहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट था, वहाँ पे मैंने फाइट खेले तो मेडल निकाला, फिर स्टेट में सिलेक्शन हो गई। स्टेट में भी सिल्वर मेडल निकाल के। जब किस साल की बात है? स्टेट में कब खेला? स्टेट में सर 2014 में खेला था मैंने। 14 में खेला सर। स्टेट की बात मतलब सर जब आहिस्ता आहिस्ता, नहीं सर, स्टेट जब 2012 में जो पहला स्टेट हुआ था उसमें, और 2012 में एंडिंग दिसंबर एक नेशनल हुआ था पंजाब में, सब जूनियर। यस सर, सब जूनियर नेशनल हुआ था पंजाब में, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि जो मेरा पहला नेशनल था उसमें मेरा कोई मेडल नहीं आया था, क्योंकि मैं सीख रहा था। जब मैंने पहला नेशनल खेला तो कोई मेडल ही आया नहीं वहाँ पे। उसके बाद पहला नेशनल आपको याद है कब खेला आपने, और उसमें क्या कारकर्दगी रही आपकी? जी सर, पहला नेशनल जब मैंने 2012 में खेला, एंडिंग 2012 मैंने खेला था, क्योंकि सर मेरी वहाँ पे 3 फाइटें हुई थी। 3 फाइटें तो मैंने 2 फाइटें जीती, क्योंकि मुझे बाउट में 5 फाइटें, अगर मैं 5 फाइटें जीता तो मुझे मेडल मिल जाता, क्योंकि मैंने 2 ही फाइटें जीती, क्योंकि जो मेरी तीसरी फाइट थी वो मणिपुर के साथ थी मेरी। अगले बार जो अगले टूर्नामेंट थे 2017 में, 18 में, उन टूर्नामेंट्स के बारे में बताइए, वहां आपने कैसे परफॉर्म किया और उसके बाद आप इंटरनेशनल लेवल तक कैसे पहुंचे? जी सर, मेरा 2018 में जो मेरा नेशनल हुआ था, जिसमें ट्रायल्स हुई थी, नेशनल 4th स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप हुई थी दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में, क्योंकि वहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल निकाला। वहाँ पे मेरी 4 फाइट्स हुई थी, 4 फाइट। एक तो किस कैटेगरी में था आप उस टाइम में? सीनियर कैटेगरी में था सर। अच्छा। यस सर, अंडर 19 खेल रहा था मैं, और मेरा वेट था 64 kg। यस सर, क्योंकि उन दिनों मेरी पहली फाइट दिल्ली के जो वहाँ पे जिसका टूर्नामेंट हो रहा था उन्हीं के एक स्टूडेंट थे, उन्हीं के साथ फाइट हो गई। जो मेरी पहली फाइट वो मैंने जीत ली, और दूसरे एक हरियाणा के साथ हुई थी, और तीसरा शायद तमिलनाडु का था। ऐसे ऐसे करके 4 फाइटें हुई थी, 4 फाइटें मैंने जीत ली। वहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल जीता, और सर वहाँ पे भी उन्होंने बोला कि इस नेशनल में जिस बच्चे को गोल्ड मेडल निकलेगा उसको हम आगे जाके इंटरनेशनल लेवल में खेलने भेजेंगे, क्योंकि उन दिनों फिर 2019 के बाद जब हालात ख़राब हो रही तो फिर कोविड की वजह से फिर ये 1 साल मतलब हम
पीछे ही गए थे, ना कुछ प्रैक्टिस ना कुछ। और जब ये सब हालात ठीक हो गए, क्योंकि उसके बाद मुझे सिलेक्शन लेटर आई थी 2022 में कि मेरा सिलेक्शन हुआ था बैंकॉक के लिए। और जब बैंकॉक में भी जो ऐसी कोरोना वायरस की वजह से मतलब ये सब प्रॉब्लम थी और उसको मुलतवी किया गया था, फिर वो वेन्यू चेंज किया गया था मलेशिया के लिए। मलेशिया में जब मेरा ओपन इंटरनेशनल हुआ था वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने 3 फाइटें जीती और चौथी फाइट जो थी वो मैंने हाथ ली वहाँ पे। तो आइए नजर डालते हैं आपके सफर पर जी सर। तस्वीर के जरिए और कुछ वीडियोस के जरिए। और बहुत ही दिलचस्प सफर रहा है आपका। तो बताइए, ये जो टूर्नामेंट्स हैं यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये जो यूनिफॉर्म है इसकी पहली जो ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2012 में जो आप बता रहे थे, उसमें आपने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद जो एक और चैंपियनशिप हुई 9th नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2012 में, इसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। फिर आप ओपन कश्मीर ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2017 में बांडीपुरा में आपने पार्टिसिपेट किया। और इस दौरान एक और चैंपियनशिप में आपने 4th स्टाई चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया, वहां भी आपकी कारकर्दगी अच्छी रही। अगला जो टूर्नामेंट था आपका वो था 2nd J&K स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2019। इसके बारे में बताइए, क्या पोजीशन रही आपकी इसमें? जी सर, जो स्टेट चैंपियनशिप थी वहाँ पे यूटी ताइक्वांडो चैंपियनशिप थी 2021 में। यस सर। इन सर ये बेसिकली मतलब ये रिसेंटली इन्हीं 2018 से मैंने जो टूर्नामेंट्स खेले ये उन्हीं की सर्टिफिकेट। 23rd डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में भी पार्टिसिपेट किया आपने। तो और फिर चिनार प्रीमियर लीग मार्शल आर्ट चैंपियनशिप 2021-22, इसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया। हालांकि उस वक्त चल रहा था कोविड। फर्स्ट इंडो नेपाल इंटरनेशनल चैंपियनशिप, इसके बारे में बताइए, इसमें कितनी फाइट्स आपने खेली और इसमें कारकर्दगी कैसे रही? सर इसमें जब भी सर मतलब मैंने अपना टीम लिया था वहाँ पे, बेसिकली मैं वहाँ पे। और यहाँ पर आप मलेशिया गए थे। यस सर। 5th गेमिन, इसके बारे में बताइए, मलेशिया के बारे में बताइए और नेपाल के बारे में। जी सर, पहले मलेशिया के बारे में। और सर जो मलेशिया में हुआ था वहाँ पे मैंने ब्रॉन्ज मेडल निकाला, क्योंकि सर वहाँ पे मेरी पहली फाइट ब्राज़ील के साथ हुई थी, वहाँ पे मैंने जीता फर्स्ट फाइट, और दूसरी फाइट थी मलेशियन के साथ और वहाँ पे मैंने जीता। और जो मेरी 3rd फाइट हुई थी आई थिंक कौन सी पोजीशन आई थी आपकी? जी सर, ब्रॉन्ज मेडल निकाला वहाँ पे, 3rd पोजीशन, क्योंकि सर वहाँ पे 2 फाइटें जीती मैंने, क्योंकि वहाँ पे अगर हम 4 फाइट्स 5 फाइटें थी, अगर हम 5 जीते तो गोल्ड मेडल निकलता, क्योंकि 2 फाइटें मैंने जीती, क्योंकि 3rd। अब आइए नेपाल की तरफ। हाँ सर, नेपाल चैंपियनशिप में कैसी पार्टिसिपेशन? जी सर, जो इंडो नेपाल चैंपियनशिप थी सर, क्योंकि मैंने उन दिनों वहाँ पे अपना टीम भेजा था, क्योंकि मैं उनके साथ था वहाँ पे। मैंने वहाँ पे खाली पार्टिसिपेंट किया, क्योंकि मैंने फाइट वहाँ पे खेली नहीं, क्योंकि खाली यहाँ पर आप तरबियत भी देते हैं छोटे छोटे बच्चों को, कहते हैं ना चिराग से चिराग जलता है, शमा से शमा जलती है। जाहिर है कि आप जो जानते हैं, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो अगली जनरेशन तक भी पहुंचाना है, छोटे बच्चों को भी इस बारे में जानकारी देनी है, उन्हें भी तरबियत देनी है। तो अपने खेल को परस्यू करने के साथ साथ आप छोटे छोटे बच्चों को भी तरबियत दे रहे हैं। इसकी वजह क्या है? बेसिक वजह क्या है? बेसिक वजह क्या आपके पास इतना टाइम होता है? क्योंकि सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मैं इस टाइम पढ़ता भी हूँ, क्योंकि उस पढ़ाई के साथ साथ मुझे भी कुछ वक्त निकालना पड़ता है इन बच्चों के लिए, क्योंकि ये सर लोकल बच्चे हैं हमारे गाँव के, क्योंकि ये सब पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। इस फाइट के बारे में बताइए, कब की फाइट है और इसमें? जी सर, ये मेरी नेशनल्स की ट्रायल्स हुई थी बड़गांव में सर। अच्छा, आप ब्लू में हैं या रेड में हैं? जी सर, इस टाइम आई थिंक रेड कॉर्नर। रेड में है? नहीं सर, ब्लू कॉर्नर। अच्छा, ब्लू कॉर्नर में। अच्छा। तो यू आर एट द रिसीविंग एंड, यहाँ पर तो आप पे ही अटैक हो रहे हैं। तो कैसे आप अपने आप को अपने मुखालिफ से एक तो दूर भी रखते हैं और पॉइंट्स स्कोर करते हैं? पॉइंट स्कोर करने का तरीका क्या है? क्योंकि सर ताइक्वांडो में जो पॉइंटिंग का स्कोर होता है, क्योंकि अगर हम बेल्ट के नीचे से, मतलब जहाँ पे हम बेल्ट पहनते हैं उसके नीचे से अगर हम किक मारेंगे तो उसको फाउल मिलता है, क्योंकि माइनस पॉइंट मिलता है, गलत पॉइंट, मतलब क्योंकि उसको हम बोलते हैं टेक्निकली फॉल्ट खेल। अगर हम इसको पॉइंट, मतलब पॉइंट की बात करें, क्योंकि अगर हम बेल्ट के ऊपर से किक मारेंगे, जस्ट लाइक चेस्ट पे किक मारेंगे, तो हमें 2 पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। अगर हम बहुत अच्छा अगर हम बैक थ्रस्ट भी मार सकते हैं, उसको 3%। ये जो रिवर्स किक मारी आपने, इसको कैसे आपने एग्जीक्यूट किया और इससे कितने पॉइंट्स आपको मिले? क्योंकि सर अगर हम ये रिवर्स किक मारेंगे, इसको हम 4 पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं सर। अच्छा, तो आप की कारकर्दगी जाहिर है बहुत अच्छी रही। और यहाँ पे देखते हैं ये मैच किसने जीता, और आपके हक में ये मैच चला गया। बहुत बहुत मुबारक, बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया।
अब हम आते हैं ताइक्वांडो खेल के बारे में। देखिए, ताइक्वांडो खेल कश्मीर में खेला जाता है। यहाँ पे ताइक्वांडो एसोसिएशन है बाज़ाब्ता तौर पर, जो कि मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स कराती है स्टेट लेवल पे। उसके बाद नेशनल्स में टूर्नामेंट्स के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया जाता है। तो ये जो खेल है, इसके पहले बताइए इसका इक्विपमेंट क्या क्या होता है। चेस्ट गार्ड देखे और साथ में हेड गियर है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या, इसके अलावा कौन कौन से इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि सर इसमें हम पहले देखते हैं, क्योंकि जो बाहरी जो हम पहनते हैं, देखिए चेस्ट गार्ड और हेड गियर होता है, और शिन होते हैं, आर्म गार्ड होते हैं, ग्लव्स होते हैं इसमें, और हम ग्रोइंग गार्ड भी पहन सकते हैं इसमें, और फुट प्रोटेक्टर भी होता है इसमें। क्योंकि सर जब हम ये गेम खेलते हैं तो हमें पूरा का पूरा अपने मतलब जो भी हमारे बॉडी है पूरा ढकना पड़ता है, क्योंकि हमें इसके मतलब ये देखिए, ये एरिना जो है, जी हाँ सर, इसमें एक ब्लू एरिया है और उसके बाद एक रेड लाइन है, उसके बाद येलो एरिया है। तो इनकी इंपॉर्टेंस बताइए। ब्लू एरिया में ये प्लेइंग एरिया है, हाँ सर। रेड एरिया कौन सा है और येलो एरिया कौन सा है? क्योंकि सर पहले जो ब्लू होता है इसमें जो डॉट होता है ना, पहले रेड, वहाँ पे रेफरी होता है पहले, रेफरी जब, हाँ सेंटर रेफरी जो जहाँ स्क्वायर है, रेड स्क्वायर। जी हाँ सर, जब वो फाइट स्टार्ट करता है तो वो खुद उसी स्क्वायर में रहता है, क्योंकि जो ब्लू का होता है बीच में, क्योंकि प्लेयर को इसी के दौरान फाइट करना। ये देखिए यहाँ पर ये रेड लाइन में चला गया, इसका क्या इंपैक्ट? क्योंकि सर अगर ये रेड लाइन से बाहर गया, क्योंकि इसका 1 पॉइंट माइनस हो जाता है, क्योंकि ये बाहर जाता है इससे, इस रेड लाइन से जो बाहर जाता है उसका 1 पॉइंट माइनस होता है, क्योंकि उसको गम जुम बोलते हैं हम वहाँ पे। और अगर ब्लू लाइन से भी बिल्कुल मैच से ही बाहर चला गया, क्योंकि सर अगर फिर भी सर अगर वो ब्लू लाइन से या रेड लाइन से भी बाहर चला गया, क्योंकि उसका खाली 1 ही पॉइंट माइनस होता है यहाँ से। अच्छा, तो ओवरऑल कितने मिनट्स के राउंड होते हैं? क्योंकि सर कितने राउंड होते हैं टोटल? इसमें सर 3 राउंड होते हैं, हर राउंड 3-3 मिनट का होता है। 3 मिनट का राउंड होता है। और अगर पहले 2 राउंड में ही कोई खिलाड़ी जो है बहुत ज्यादा पॉइंट्स हासिल करने में कामयाब हो गया, क्योंकि सर तो वो तीसरा राउंड करने की जरूरत नहीं होती है सर। हाँ सर, क्योंकि सर जो पहले 2 राउंड जीता है बेसिकली सर, वो विनर पहले ही घोषित किया जाएगा। कभी ऐसा होता है कि जख्मी हो जाता है खेलते हुए कोई खिलाड़ी? हाँ सर, तो वहां पर फर्स्ट एड का क्या इंतजाम होता है? क्योंकि सर अगर खेलते खेलते किसी को चोट भी लग सकती है, इसमें अनकॉन्शियस भी होता है कभी कभी, बहुत मतलब लग जाती है तो बहुत बुरी तरह से, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे मेडिकल टीम होती है, क्योंकि वो पहले से ही मतलब अच्छी तरह से तैयार होकर आए होंगे, क्योंकि उनके पास हर कोई फैसिलिटी होती है। अगर किसी को लगती है तो उसके लिए सब कुछ अवेलेबल। खिलाड़ियों का कितना जरूरी है कि वो अपना इक्विपमेंट सही तरीके से पहने? देखिए, हेड गियर है, आप अच्छे तरीके से बांधेंगे तो अगर किक भी लगती है तो हेड गियर ऑफ नहीं होगा, आपका सर बचा रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि हेड गियर सही तरीके से नहीं पहना, उसके बाद आपने चेस्ट गार्ड सही तरीके से नहीं पहना, उसकी वजह से क्या होता है, आपका फोकस नहीं रहता है, अटेंशन नहीं रहती, कंसंट्रेशन नहीं रहता। क्योंकि साथ में ये चीजें अगर सही अपनी मकाम से हिल गई, हेड गियर निकल गया, चेस्ट गार्ड थोड़ा सा लूज हो गया, तो आप हार भी सकते हैं और आपको चोट भी लग सकती है। हाँ सर, क्योंकि सर जैसे हम बताएंगे इसी के जो इक्विपमेंट्स के बारे में, क्योंकि जब एक सब जूनियर कैटेगरी का कोई लड़का या कोई लड़की खेलते होंगे कि उसका उसी कैटेगरी का मतलब उसका साइज का चेस्ट गार्ड और हेड गार्ड होता है। क्योंकि अगर हम बड़े मतलब जो हम इक्विपमेंट के बारे में बताइए, क्या यहाँ लोकली मिलता है या ये बाहर से मंगाना पड़ता है? क्या इसको इंपोर्ट करना पड़ता है? क्योंकि सर यहाँ पे तो हम अगर बताइए तो यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये सब मार्शल आर्ट जो मतलब ये ताइक्वांडो गेम है ये कोरिया की है। जो भी हमें वहाँ पे इक्विपमेंट्स, जो भी हमें रेयर इक्विपमेंट्स और जो यूनिक मतलब इसके जो असली में जो लगते हैं, मतलब जो हम बोलते हैं कि जो ब्रांडेड होते हैं, वो सब कोरिया से मंगवाने पड़ते हैं। अच्छी क्वालिटी का, जो अच्छी क्वालिटी का बाहर से आता है, कोरिया से आता है, क्योंकि उन्हीं का खेल है। तो ये जो इक्विपमेंट है, साथ में इक्विपमेंट के साथ साथ जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके पास एरिनाज हों, आपके पास स्टेडियम हों, आपके पास इंडोर हॉल्स हों। हमारे यहाँ तो है, इंडोर हॉल है यहाँ पोलो में, जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, और मुख्तलिफ क्लब, जैसे आप भी एक क्लब चलाते हैं, वहाँ पे आप करते हैं। साथ में स्टेडियम भी है, इंडोर स्टेडियम है, वहाँ पे टूर्नामेंट्स होते हैं। लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि स्टेडियम हैं या इंडोर कॉम्प्लेक्सेस हैं, काफ़ी हैं जितने हैं, या इससे ज़्यादा होने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में? क्योंकि सर हम अगर बात करें इन सब स्टेडियम्स की जहाँ पे बनते हैं, क्योंकि वो सब डिस्ट्रिक्ट में जो जहाँ पे मेन डिस्ट्रिक्ट जो मतलब अगर हम बात करें श्रीनगर, वो श्रीनगर के मेन डिस्ट्रिक्ट में, बड़गाम और वो बड़गाम के मेन डिस्ट्रिक्ट में। क्योंकि जहाँ पे हम बात करें जो हिली एरियाज है, जैसे लाइक खान साहब है, दूध पथरी साइड के, वहाँ पे ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल तो है ही नहीं, क्योंकि वहाँ के बच्चे तो बड़गाम तो नहीं आ सकते। बाकी आप देखते हैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला में नहीं है, कपवाड़ा में ऐसा कोई स्टेडियम नहीं है मार्शल आर्ट का,
प्राइवेट क्लब से, देखिए प्राइवेट क्लब से आपका प्राइवेट क्लब है, लेकिन प्राइवेट क्लब के बारे में एक बहुत बड़ी शिकायत है यहाँ पर, जो कि ताइक्वांडो खेल है। इसमें जम्मू कश्मीर ताइक्वांडो एसोसिएशन है, तमाम खेल तमाम टूर्नामेंट्स का इनेकाद वही करती है, लेकिन शिकायत यह है कि बहुत सारे क्लब्स ऐसे हैं जो कि एसोसिएशन से मुंसलिक नहीं हैं, वो प्राइवेटली लोगों को बाहर भेजते हैं और जिन खेलों में वो चाहे नेशनल या इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे खिलाड़ी जो कि एसोसिएशन के जरिए नहीं जाते, उनको आगे दिक्कत होती है, उनको कोई प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, उनको नौकरी नहीं मिलती और उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं उनकी कोई वक़्त नहीं है। जी हाँ सर, क्योंकि सर अगर हम बात करें जो हम पहले जो स्टूडेंट्स थे उनको ये सब नहीं पता था कि एसोसिएशन, उनको खाली यही पता है कि खेलना क्या है, हमको क्या, उनको अगर कोई भी मिलेगा कि आपको ये टूर्नामेंट खेलना, उनको ये पता नहीं था कि ये अगर हम इस आपको लगता है इस खेल का जो फ्यूचर है अच्छा है कश्मीर में? क्योंकि सर हाँ, अगर हम जो एक सही रास्ता, अगर हम उस रास्ते पे चलेंगे पूरा का पूरा, तो इस गेम में फायदा मिलेगा। बिलाल अहमद राथर, आप हमारे प्रोग्राम में, आपने ताइक्वांडो खेल के हवाले से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। और दोस्तों, प्रोग्राम के आखिरी कलिमात के लिए चलते हैं दोबारा हमारे एंकर इमरान गुल के पास। आईपीएल अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और आज का मैच जो है वो है राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब की टीमों के दरमियान। राजस्थान रॉयल्स के पास अब जरा सा चांस बचा है कि वो प्लेऑफ्स की जो वहाँ प्लेऑफ्स हैं वहाँ पर एक जगह बनाएं, लेकिन अभी भी पूरा श्योर नहीं कि कौन सी टीमें प्लेऑफ में जाएंगी। जो डिफेंडिंग चैंपियन है गुजरात टाइटंस की टीम, उसका तो तकरीबन श्योर है कि वो प्लेऑफ्स में पहुंच चुकी है। उसके बाद सीएसके है, लखनऊ सुपर जायंट्स है और आरसीबी है, और उसके अलावा मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स है। इनमें से कौन सी 5 टीमें गुजरात टाइटंस के अलावा प्लेऑफ्स में जाएंगी, अभी कहना जो है जरा सा मुश्किल है। अभी कुछ अहम मैचेस है, आप आईपीएल के मैचेस एंजॉय कीजिए और इस वक्त खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।